जो लोग दीपक वाधवा की थोड़ी सी हेल्प करके भी नहीं दे रहे थे, आज वही लोग दीपक वाधवा को बोलते हैं, सर मेरे पैसे मैनेज कर दो। दीपक भाई, हमें अपने साथ बिठा कर ट्रेड करवा दो। वक्त बदल चुका है, लेकिन वक्त बदलने से पहले दीपक वाधवा की जिंदगी उलट पुलट हो चुकी है। ये कहानी है स्टॉक मार्केट ट्रेडर दीपक वाधवा की, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। दीपक वाधवा नोएडा के रहने वाले हैं। 2015 से पहले 20 साल तक उन्होंने केमिकल बिजनेस किया। एक अच्छा खासा बिजनेस क्या नाम है 20 साल से चल रहा था, लेकिन 2015 में उन्हें उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने 2015 में अपने बिजनेस को बंद किया। सब कुछ हिसाब किताब करके, लेबर, डेट, क्रेडिट, सभी का हिसाब करने के बाद उनके आखिरी में उनके हाथ में बचता है 1.5 करोड़ रुपया। वाधवा यहाँ से सोचने लगे और उनकी उम्र थी 36 साल इस टाइम पे। 20 साल का तजुर्बा था, पैसा देखा था, लाइफस्टाइल अच्छा था, लेकिन अब सब कुछ जीरो से शुरू करना था। लोगों ने बोला रेस्टोरेंट खोल लो, अच्छा चलेगा। तो दीपक ने यहाँ से अपना गणित लगाना स्टार्ट किया। आइडिया अच्छा लगा उनको। उन्होंने देखा कि ये इसकी 10,000 रुपये की सेल है, कम से कम 8,000 रुपये बचा के लेके जाता होगा। अबे ये तो 20,000 रुपये लेके जाता होगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद, हिसाब लगाने के बाद एक फूड आउटलेट खोलते हैं और ज़्यादा दिन चलता नहीं है, बंद कर देते हैं उसको, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। 10, 20, 50 रुपए के गल्ले के ऊपर बैठ के मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से बड़ा काम किया था। तो फूड आउटलेट अपना बंद किया और अपने घर पे आए। फिर लोगों ने उनको बोलना स्टार्ट किया कि बिल्डर बन जाओ, अच्छा पैसा है। उनको ये भी पसंद आया कि हाँ बढ़िया है, बिल्डिंग में एक साथ 1 करोड़ रुपया लगाएंगे, वो 1.5 करोड़ रुपया बन के वापस आएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि 1-2 प्रोजेक्ट किए और उसके बाद उनको हकीकत पता चली कि जितना बाहर से दिख रहा है उतना है नहीं, तो वो भी बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद इजी मनी के लिए गए, कुछ पैसे ब्याज के ऊपर दिए, लेकिन वहां पे भी पैसे सारे डूब गए। पैसे देने के बाद पता चला कि ब्याज तो बहुत बाद की बात है, जो पैसे दिए थे वही खत्म हो चुके हैं, इंटरेस्ट तो अब आएगा कहां से। इतना नुकसान होने के बाद दीपक डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के बाद लड़ाई झगड़ा, घर में फाइट, यहाँ तक हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा दीपक को। फिर दीपक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्टॉक मार्केट। किसी ने कहा स्टॉक मार्केट करो, ठीक ठाक पैसा बनता है, तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो सीधा क्या नाम है हिम्मत करके 20 से 25 लाख रुपया लेके स्टॉक मार्केट में उतर गए। किसी ने कहा ऑप्शन ले लो, तो देखी 400 की चीज थी, 400 में खरीदी तो वो 250 की आ गई। 250 की आने के बाद लगता कि 400 की चीजें थी, 400 की चीज 250 पे आ गई है, इसको और ले लेता हूँ, अच्छा खासा पैसा बनेगा। कुछ दिन के बाद देखते तो 250 की चीज 120 पे रह जाती और 120 से जीरो हो जाती। उस टाइम तक दीपक को नहीं पता था कि शेयर मार्केट के ऑप्शंस में थीटा नाम की कोई चीज होती है, टाइम वैल्यू होती है, जो धीरे धीरे प्रीमियम को डिके करती रहती है, उसकी वैल्यू डाउन करती रहती है। ऑप्शंस में लॉस होने के बाद में दीपक वाधवा टिप्स के जाल में फंसते हैं। कॉल्स आने लगे उनको इंदौर से, गुजरात से, कि सर हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे ऐसे हम बताते हैं, वो चीज़ें आप खरीदो और बेचो, पैसा बनेगा, और उसके बाद में हमारा 5,000 10,000 रुपया जितना भी कमीशन बनता है आपको हमें देना होगा। दीपक को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार ये ठीक है, लोगों की सुनो पैसा बनाओ, लोगों की सुनो पैसा बनाओ। स्टार्टिंग में उन्होंने 2 एज अ सैंपल के तौर के ऊपर उनको टिप्स दी, और दोनों टिप्स बहुत अच्छी चली, दीपक को पसंद आई। दीपक ने उनको उनकी फीस दी, और फीस देने के बाद स्टार्ट होता है लॉस। अब जो भी वो टिप्स देते दीपक खरीदता, और आखिरी में वही चीजें नुकसान में चली जाती। दीपक ने उनको बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक बार तो कहा कि सर मार्केट में अचानक बहुत बड़ी मूव आ गया था, तो इस वजह से लॉस हो गया। तो दीपक मान गया उस चीज को, लेकिन कंटिन्यूटी में वो चीजें होती रही। तो दीपक ने ज्यादा उनको बोला, तो उन लोगों ने फोन ही उठाना बंद कर दिया दीपक का। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो मार्केट में पैसा लगाया था ये पैसा भी साफ हो गया। दीपक अब बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन इसी टाइम पे उनकी वाइफ उनको सपोर्ट करती है, उनको समझाती है कि आप कर सकते हो, आपसे ये गलतियां हुई हैं क्योंकि आप सीख के नहीं कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए चले गए, आपको ये सीखो, आप कर सकते हो इस चीज को। तो वहां से दीपक मोटिव हुए
मोटिव होने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शंस क्या होता है, मार्केट किस बिहाफ के ऊपर अप एंड डाउन करता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी और यहाँ से क्या नाम है दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेडर्स थे उन लोगों की वीडियोस देखी, तो दीपक को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा और दीपक ने अपने रूल्स बनाए। रूल्स को फॉलो करते करते दीपक ने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो केमिकल बिजनेस करते थे वैसे ही उस चीज को देखना स्टार्ट किया कि महीने का 8 से 10% ही कमाना है। तो इससे ना तो उनको एग्रेसिव होता था, ना उनको टेंशन होती थी कि चीजें निकल गई हैं, मूवमेंट निकल रहा है, एंट्री कर लो। नहीं, प्रॉपरली सेटअप के ऊपर काम करने लगे और महीने का 8 से 10% पैसा अच्छा खासा बनाने लगे कंटिन्यूसली में। जो पैसा गवाया था उसको भी वापस लेके आए और अपने अच्छे फैमिली को लाइफस्टाइल देने लगे उस 8-10% मंथली प्रॉफिट से। आज दीपक बहुत अच्छे क्या नाम है ट्रेडर हैं और क्या नाम है यूट्यूब चैनल भी है जो अब ये लोगों को वहाँ पे गाइडलाइंस भी देते हैं, सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि भाई ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम पे दीपक बहुत अच्छे फेमस यूट्यूबर क्रिएटर बन चुके हैं स्टॉक मार्केट में और बहुत ही अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। आज के दिन दीपक वाधवा पर डे 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं ट्रेडिंग से और इसके अलावा उनका कोई भी बिजनेस नहीं है, प्रॉपरली इसी बिजनेस के ऊपर डिपेंड है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? मार्केट एक पैसा बनाने की जगह नहीं है, वो एक बैटल फील्ड है जहां पे आपका वेपन बस एजुकेशन है। अगर आप भी दीपक जैसा बनना चाहते हैं तो सीखिए, नहीं तो इसकी सुनो और पैसा बनाओ का हाल तो इस कहानी में आपने सुन ही लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में।